ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के तारीखी कस्बे सरधना में 16 जुलाई 2024 को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हाजी तहसीन कुरैशी साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे मुजफ्फरनगर के MP हरेंद्र मलिक साहब। इफ्तिताह किया अतुल प्रधान साहब MLA सरधना। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत आगा ऐनुद्दीन शाह साहब ने। मेहमान एजाजी रहे निजाम अंसारी साहब साबिक चेयरमैन सरधना, इरशाद कुरैशी साहब समाज सेवी, हाजी इकराम अंसारी साहब समाज सेवी, हाजी अयूब गुज्जर साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे वार्ड नंबर 25 के हरदिल अजीज पार्षद इमरान ठाकुर साहब और मुशायरे के कन्वीनर रहे युवा सपा नेता शावेज अंसारी साहब चेयरमैन पुत्रु। मुशायरा कमेटी में पार्षद फरमान अंसारी, पार्षद हाजी मन्नान कुरैशी, पार्षद शकील मिर्जा, पार्षद फिरदौस कासिम और पार्षद डॉक्टर राहत परवीन के नाम सरे फहरिस्त हैं। मुशायरे की शानदार निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाज़िम मुशायरा रियाज सागर साहब ने इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इन अशार के साथ के एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। गजल का खूबसूरत ताजमहल अपने दिल के कमरे के सजाकर पूरी उर्दू दुनिया के सामीन के दिलों को अपनी खूबसूरत शायरी से मुअत्तर करने वाला दबिस्तान दिल्ली का वो अजीम शायर जिसकी फितरत में शायराना सलाहियतों का एक बहर ज़ख़्ख़ार मौजूद है। एक अच्छा और सच्चा शायर जो गजल की नज़ाकतों को भी समझता है और ज़बान बयान की लताफत के हुनर से भी बखूबी वाकिफ है। सादगी, सलासत, बुलंद ख्याली और शेर को एक अछूते और बावकार अंदाज में कहने के फन से बखूबी वाकिफ है। दबिस्तान दिल्ली के बहुत ही अजीम और बाकमाल शायर हमारे दोस्त मोहतरम इकबाल अशर साहब। मैं इन अशार के साथ कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हजरत खयाम का है और हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब इकबाल अशर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सरधना का असली चेहरा, जो सरधना की सही तस्वीर उस वक्त देखी जब आपने आज़म शागरी की गज़लें सुनी। वाकई बुज़ुर्ग बहुत जिक्र करते हैं, जैसे प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, राहत साहब भी बड़ा जिक्र करते थे सरधना के लोगों के हुस्न समाअत का, और आज आपने उसका सबूत भी दिया कि आप वाकई गज़ल की इशारियत और उसकी रमजियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं मुख्तसर कलाम सुनाऊंगा। एक गज़ल के चंद शेर पहले समाअत फरमा लें। अब ये जाहिर है कुछ कहने सुनने का ऐसा मकाम नहीं है। आप जो अच्छा शेर होगा उस पर दाद दे ही देंगे इंशाअल्लाह। मैं इस उम्मीद के साथ कि मतला पढ़ता हूँ। जी इरशाद। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे। समाअत फरमाए जरा सा, साथ दे मेरा। बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, बेफैज़ एक चराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया।
बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि हैरान हूं मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूं मैं वक्त की तकसीम देख कर, हैरान हूं मैं वक्त की तकसीम देख कर, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, जिंदाबाद जिंदाबाद, के लिए था किस पे लुटाया गया मुझे। और देखिए एक बड़ी अक़लियत की नुमाइंदगी करते हुए शेर पढ़ रहा हूं मैं, किसके लिए था किस पे लुटाया गया मुझे, पहले कहाँ गया कि लबाजात हैं तेरे, हिफाजत कीजिएगा मिसरा सानी, हाँ जी, पहले कहाँ गया कि लबाजात हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जी, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। पहले कहाँ गया कि लबाजात हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये भी हमारा और आपका एक मुश्तरक दर्द है, समाअत फरमाइए जी इरशाद, कि शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लगा अहबाब में, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया मुझे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत शायरी हो रही है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, ये हमारे साथ जो भी हुआ बहरहाल, लेकिन हमें सिखाया क्या हमारे बुजुर्गों ने। आखिरी शेर इसका तर्जुमान है इस सदाकत का, समाअत फरमाए, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे, मुझ पर असर न हो सका नफरत के जहर का। ये हमारा और आपका किरदार है, वतन से मोहब्बत करने वाला किरदार, कि मुझ पर असर न हो सका
नफरत के जहर का, अच्छा हुआ कि इश्क सिखाया गया मुझे, अच्छा हुआ कि इश्क सिखाया गया मुझे। बहुत शुक्रिया। कहाँ चले गए थे रियाज भाई? वो जरूरी काम था वो भी। चलिए, बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत इंसाफ किया मेरी गज़ल के साथ। अब एक गज़ल और समाअत फरमा लें बस। ये गज़ल कुछ असातिज़ा कराम, हमारे शाह साहब जो हमारे हैं, ये उस्तादों के उस्ताद हैं, तो ऐसे अहले नज़र ऐनुद्दीन शाह साहब सामे भी मौजूद हैं सामीन में, तो मैं मुमकिन है कि सफ़े सामीन में कुछ शोरा भी हों। एक मुख्तसर सी बात है गज़ल सुनाने से पेशतर, और वो ये है कि मैंने इस गज़ल में एक ही काफ़िए से काम चलाया है। पूरी गज़ल में एक ही काफ़िया इस्तेमाल किया है मतले के अलावा। समाअत फरमाइए। ये बहुत महजूज होंगे आप अदबी तौर पे अगर आपने मेरा साथ दिया। मैं मतला पढ़ता हूँ गज़ल का। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। नवाज भाई, पॉपुलर भाई। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। क्या बात है, क्या इशारा है। मतले से मेरा इंसाफ कर दीजिए, फिर पूरी गज़ल आपकी हो जाएगी, मेरा वादा है। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। एक शख्स ऐसा है हमारे दरमियान कि बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है इस आदमी का, इसका इजहार भी कर रहा है ये आदमी खुलेआम। बहरहाल आप, अल्लाह आपको सब्र दे। बैठे, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। शेर समाअत फरमाएं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और देखिए, ये एक शेर सुनाने आया हूँ मैं आपको, बस ये यकीन रखिए, मुझे इतना अजीज है ये शेर। समाअत फरमा रियाज भाई। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। बात फरमाए दोस्तों, मेरे सफर का हासिल है। वाह वाह वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे, कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। समाअत फरमाएं दोस्तों। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम
उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। हज़रात जनाब इकबाल अशर ने बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और मयारी अशार पेश करके हमारे मुशायरे का वक़ार बुलंद किया। आइए आपका थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको पसंद आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए सरधना से।